चलिए करते हैं शुरू। लास्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में हमारे दो पार्ट बना रखे हैं। ए पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। क्या है ए पार्ट, किसकी, एटम लिख लेते हैं हम, कौन सा, हीलियम पॉजिटिव है। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक है, तो देखो हीलियम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम। हीलियम पे जेड की बात करें तो कितना होगा, जेड विल बी इक्वल टू 2 अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एक्साइटेशन की बात कर रहा है तो मतलब इनिशियली ये ग्राउंड स्टेट पे होगा, n इज इक्वल टू 1। कहाँ पे जा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेशन, मतलब n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2। ठीक है, यही जा रहा है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। तो E का रिलेशन क्या होगा, आपने पीछे किया था 1/λ, क्या होता था, R जेड स्केयर, लास्ट लेक्चर में स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर, किया था ये रिलेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, E किसके इक्वल होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और न्यू किसके इक्वल होता है, C/λ होता है। तो hc/λ एनर्जी हो गया। तो यहाँ पे 1/λ की फॉर्म है मेरे पास, 1/λ है, तो 1/λ की वैल्यू पुट करो, E आ जाएगी। E इज इक्वल टू HCR जेड स्केयर, स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब जो HCR है ये हमारा E होता है, हमने वो जो किया था ना, E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होता था, E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्केयर इंटू जेड स्केयर भी होता था अगर हाइड्रोजन नहीं है तो। तो यहाँ से क्या आ गया, HCR ये किसके इक्वल होगा, 13.6 n स्केयर और जेड, ये वैल्यू दे रखी है। तो E इज इक्वल टू, जनरली रिलेशन यूज़ करते हैं, E इज इक्वल टू 13.6 जेड स्केयर, स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर, ये रिजल्ट हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, E इज इक्वल टू 13.6 जेड स्केयर, स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखो n1 कितना है 1, n2 कितना है 2। तो n1 यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो लिख ही लेता हूँ, 13.6 जेड स्केयर, स्केयर ब्रैकेट n विज 1/n1 मतलब 1 का स्केयर 1 माइनस n2 यानी कि 2 का स्केयर 4। तो यहाँ से अगर मैं इसको इवेल्युएट करूँ तो कितना आएगा, 13.6 इंटू जेड स्केयर, क्या आएगा 13.6 इंटू जेड स्केयर। आगे सोल्व करूँगा तो 4 में से 1 गया, कितना बच गया 3/4, यही बनेगा इंटू 3/4। तो यहाँ से कितना बन गया, ये जेड की वैल्यू कितनी है, हमने ऊपर ही लिखी थी जेड इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, मतलब 13.6 इंटू 4 इंटू 3/4। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा 13.6 इंटू 3 बचेगा, 1 मिनट, जेड की वैल्यू कितनी है, फोर से 4 कैंसिल, 3 6 3 जा 8 18 8 1 10 की 0 1 4 40.8 इतनी वोल्ट ये आ जाएगी। क्या आ जाएगी ये, हमारी एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन की 40.8 वोल्ट। ठीक है, हो गया ये पार्ट। इसी का बी पार्ट देखते हैं अब।
बी पार्ट क्या है, फाइंड द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये आयन दे रखा है, इसकी क्या बतानी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बतानी है। अब देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है हाइड्रोजन के लिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी हाइड्रोजन के लिए होती है। हो गया। अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं किसकी निकालनी मेरे को, लिथियम पॉजिटिव की, तो मतलब कि अगर देखूं तो ये क्या है, एनर्जी होती थी 13.6 इंटू जेड स्केयर लेते थे, हाइड्रोजन के लिए 1 होता था इसलिए लेते हैं थी एन स्केयर। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल जो उसकी एनर्जी होगी ना वो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी। ग्राउंड स्टेट के लिए बात करेंगे सिर्फ, n=1 होता था ग्राउंड स्टेट में, जेड हाइड्रोजन के लिए 1 था इसलिए 13.6 आ गई, तो यही इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल होती थी। तो अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम पॉजिटिव की बात करूँगा तो मैं लिथियम पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्केयर इंटू जेड स्केयर करूँगा मैं, एन स्केयर इंटू जेड स्केयर करूँगा। अब देखो लिथियम के लिए एन ग्राउंड स्टेट 1, 13.6, जेड कितना होता है लिथियम का 3, तो 3 का स्केयर कितना हो जाएगा, Z=3, जेड 3 है तो 3 का स्केयर कितना होगा 9, 13.6 इंटू 9 बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करो और बताओ। ये नियरली आएगा 122.4 वोल्ट। ठीक, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। चलिए आगे चले, अब बी पार्ट तक हो गया, मतलब 8th क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन पे बात करते हैं हम अब। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में क्या गिवन है देखो, एक बार पहले क्वेश्चन को देखो क्या है। अ ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम आर प्रिपेयर्ड इन n=4 स्टेट, हाइड्रोजन एटम आर प्रिपेयर्ड इन n=4 स्टेट। मैं मान लेता हूँ 4 स्टेट, 1 2 3 और ये 4 स्टेट, मतलब n=1 फर्स्ट स्टेट है, n=2 सेकेंड स्टेट होगी, n=3 थर्ड और n=4। तो ये 4 स्टेट होगी हमारे पास। तो अब इनमें बात करनी आगे क्या है देखो, अब लिस्ट द वेवलेंथ दैट आर एमिटेड एज द एटम मेक ट्रांजिशन एंड रिटर्न टू n विल बी इक्वल टू 2 स्टेट, n=2 स्टेट पे रिटर्न हो। तो देखो इस स्टेट पे रिटर्न हो तो कैसे होगा, एक तो n4 से हम डायरेक्ट रिटर्न हो सकते हैं 2 पे, ठीक है हो सकते हैं, 3 से 2 पे हो सकते हैं, नहीं 4 से 3 पे हो सकते हैं, 3 पे आगे तो 3 से हम 2 हो सकते हैं। तो 4 ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, पहले 4 से 3 हो रही है, 3 से 2 हो रहे हैं, या 4 से हम डायरेक्ट 2 हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे लिखता हूँ मैं इस चीज़ को, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, ताकि पूरा क्वेश्चन हम आगे कर पाएँ। ठीक है, देखो क्या क्या ट्रांजिशन थी वो देखो। ट्रांजिशन थी, ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कहाँ से कहाँ थी, n=4 टू n=2, 2 पे ही जाना ना, डायरेक्ट हो सकती है फर्स्ट। सेकंड क्या हो सकता है, 4 से हम 3 आ रहे थे
तो सेकंड हो सकती है n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 3, और उसके बाद आखिरी स्टेप हम कर सकते हैं 3 से 2 पहुंच गए, 3 टू n इज इक्वल टू 2। ठीक, ये हो सकती है n इज इक्वल टू 2 तक ट्रांजिशन 3। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है इसमें, लिस्ट द वेवलेंथ दैट आर एमिटेड, वेवलेंथ निकालनी है। अब देखो वेवलेंथ, अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2, तो हमारा रिलेशन क्या था वेवलेंथ के लिए। सबसे पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए, क्या था, 1/λ इज इक्वल टू क्या था, r z स्केयर स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर, यही होता था। चलिए, उसके बाद अगर मैं यहाँ से बात करूँ फर्स्ट केस उठाता हूँ, तो 1/λ 1 होगा, r आपको पता है। अब देखो एटम क्या था, किस चीज़ के लिए बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा था, हाइड्रोजन के लिए n कितना होता है 1, तो यहाँ पे z खत्म हो जाएगा, हो गया 1/n1। फर्स्ट लेते हैं तो 2 का स्केयर 4 माइनस 4 का स्केयर 16, हो गया। इसको इवेल्युएट करो अब यहाँ से, r टाइम ऑफ 16 इसका एलसीएम आ गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया, r टाइम ऑफ 3/16, यही होगा। बताओ फटाफट, कहीं से कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछो। चलिए आगे देखते हैं अब, तो यहाँ से मेरे को λ1 मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 16/3r, हो गया फर्स्ट के लिए। आगे हमारी वेवलेंथ पुट कर दो, वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1.097 है, इंटू 10⁻⁷, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे यहाँ से 16 डिवाइडेड बाई, इसकी मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आएगा, और फिर डिवाइड कर देना। यहाँ से आएगा 3.291 इंटू 10⁻⁷, तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा, और इसको नैनो में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा नियरली 486 नैनोमीटर। ठीक है, यही आएगा। अगर कुछ और लग रहा हो, कुछ मिस्टेक लग रही हो तो कमेंट में पूछो, मेरे को भी बताओ। ठीक है, चलिए एक पार्ट हो गया ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट के लिए होगी। अब देखो दूसरे की ट्रांजिशन के लिए अगर बात करूँ तो मैं दूसरे में क्या थी, n विल बी इक्वल टू 4 से 3, तो वही सेम 1/λ2, r z तो है ही, तो n1 कितना है 3, 1/3 9 का स्क्वायर, नहीं 9 माइनस 1/16, हो गया। यहाँ से r टाइम ऑफ मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 9, यहाँ से कितना आ गया 16 माइनस 9, कितना बच गया r, आगे यहीं लिख लो इसको, नोट 9 10 7/16 इंटू 9, 7/16 इंटू 9 इंटू r, हो गया। तो हमारे λ2 अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 7r, यही होगा। चलिए हो गया यहाँ तक, क्या था 4 से 3 था ना, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 16 को मल्टीप्लाई करो 9 से, 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1.097 को मल्टीप्लाई करो इससे, और इंटू 10⁻⁷ प्लस का ऊपर जाके माइनस का, और नैनोमीटर में कन्वर्ट करना फिर डिवाइड करके। ठीक है, करो यहाँ तक, λ2 कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आ गई 144, इसकी कितनी आ जाएगी 7.679 इंटू 10⁻⁷, करो फटाफट इसको डिवाइड। ये आ जाएगा 1875 नैनोमीटर। देखो क्रॉस चेक करना, कैलकुलेशन वगैरह मेथड देखो क्या लग रहा है, बस उसके अलावा कुछ नहीं आपको समझना। ठीक है, थर्ड देखते हैं, इसी का थर्ड ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक है। अब ट्रांजिशन है 3 से 2 तक, तो 1/λ3 इज इक्वल टू r
3 से 2, तो 1/2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4, -3 का स्केयर कितना हो जाएगा 9, 36 आर टाइम ऑफ रोजक 36, 9 - 4 कितना हो गया 1/λ3 किसके इक्वल आ गया 5r/36, यही होगा। देख लो भाई, बता देना कहीं। तो λ3 यहाँ से हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा λ3 36/5r। आर की वैल्यू आपको पता है, 36/5 से मल्टीप्लाई करो उसको, 1.097 इंटू 10⁻⁷ होता है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, नीचे प्लस का था ऊपर माइनस, 10⁻⁷। करो फटाफट कैलकुलेट इसको और बता दो मेरे को, फाइनल आंसर बता दो बस। 656 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, 656 नैनोमीटर के आसपास आपका आंसर आएगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9। हो गए 9 तक? कोई समस्या तो नहीं होगी यहाँ तक? अगर है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। चलिए नेक्स्ट पे बात करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा अगर नॉइज़ वगैरह है तो उसको यार करो एडजस्ट, कोशिश कर रहा हूँ कम से कम हो, पर फिर भी थोड़ा बहुत हो ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी, अब ठीक होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या कह रहे हैं। अ पॉजिटिव आयन हैविंग जस्ट वन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट इट इफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दे रखी, लैम्डा दे रखा 228 एंगस्ट्रॉम। कितना दे रखा 228 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि 228 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये दे रखा है लैम्डा। और लेस इज एब्जॉर्ब बाय इट, आइडेंटिफाई द आयन, आयन को आइडेंटिफाई करो, क्या होगा आयन कौन सा होगा वो आइडेंटिफाई करना आपको। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक रिलेशन है ई, हमें देखो जो पढ़ा है उसको देखते हैं हम। हमारे पास ई किसके इक्वल होता था 13 - 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्क्वायर। अगर एन पता चल गया ये कौन सा है, नहीं सॉरी 13.6 इंटू एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर होता था। अगर जेड का पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, मेन हमारा क्या है जेड, अगर जेड हमें पता है तो हम निकाल लेंगे। माइनस साइन होता था उसको एक बार छोड़ दो। ठीक है, ये रिलेशन काम आएगा हमारे बहुत इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें अगर जेड मान लो 1 है तो हाइड्रोजन, 2 है तो हीलियम, 3 है तो लिथियम। अब जेड की वैल्यू क्या आएगी उस चीज़ पे डिपेंड करता है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं उस चीज़ को, देखते हैं एक बार। ई क्या होता है, एनर्जी का एक रिलेशन पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, एच न्यू होता है। न्यू किसके इक्वल होता है, C/λ होता है, तो hc/λ लिख सकता हूँ मैं। तो ई किसके, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है 228 एंगस्ट्रम। 228 इंटू एंगस्ट्रम को क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻10। करो सोल्व इसको फटाफट और बता दो मेरे को, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सोल्व करो, सिंप्लीफाई करो बस। ये आएगा सिंप्लीफाई करके एनर्जी आसपास चेक कर लेना, क्रॉस चेक करते रहना भाई, बार बार बोलता हूँ मैं। 0.0872 इंटू 10⁻⁻16 हो गया। तो अगर यहाँ से ई मेरा इतना आ गया, ई आ गया,
अब देखो एनर्जी आ गई, ऊपर रिलेशन हमारे पास है तो उसको इक्वेट कर लेते हैं, इस रिलेशन में पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्केयर इंटू जेड स्केयर, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.0872 इंटू 10⁻⁻16। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसमें 1.6 से मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करो, उसको भी सोल्व करो। ठीक है, करते हैं इस चीज़ को सोल्व एक बार। देखो 13.6 इंटू ई की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर, यहाँ से कितना है 0.0872 इंटू 10⁻⁻16। अगर हम कह लेते हैं एन ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, एन इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है 10। क्वेश्चन देखो तो ग्राउंड स्टेट पे आ गया, ग्राउंड एन इज इक्वल टू 1 तो ये 1 हो गया, तो जेड स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा 0.0872 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 3 बचेगा, ऊपर जाके प्लस का हो जाएंगे, 3 डेसिमल तक हटा लो उसको। ठीक है, सोल्व करो फटाफट, जेड की वैल्यू बताओ मेरे को कैलकुलेट करके फाइनल। तो ये आएगा जेड स्केयर नियरली 4.007, तो इसका स्केयर रूट करेंगे तो इट इम्प्लाइज जेड विल बी इक्वल टू 2, और 2 किसके लिए होता है हीलियम के लिए, तो क्या होगा हीलियम एटम, हीलियम आयन। ठीक है, हीलियम होगा ये हमारा। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10। कुछ था इसमें, सिंपल था, एक रिलेशन था ऊपर जो हमने पीछे पढ़े हैं, लगभग सिमिलर चलेंगे, कुछ नया रिलेशन मैंने कल बोला था, 1-2 रिलेशन है, वो इसलिए बोला था क्योंकि इंटरलिंक है ये चीज़ें, अब उसको लिंक करो उन चीज़ों को, 3-4 फॉर्मूले जो पीछे कर लिए ना उन्हीं को लिंक करते चलो बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और पिछले कंसेप्ट हैं जो रिलेशन हमारे यूज़ हो सकते हैं उनको करो बस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अब बाकी देख लेंगे अगर कुछ और आता है तो। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है देखो, अब क्वेश्चन 11 में फाइंड द मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स दैट कैन एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द न्यूक्लियस। कूलम्ब फोर्स, अब देखो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लग रहा है, कूलम्ब फोर्स, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल करता है, वो अलग बात है। तो कूलम्ब फोर्स की बात कर रहा है, सिंपल सी। कूलम्ब फोर्स का रिलेशन क्या आता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लेते थे हम। अब देखो Q1 इज इक्वल टू Q2 है, और वो किसके इक्वल है Q के इक्वल है, और उसकी वैल्यू क्या होती है चार्ज की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। अब R देखो, R क्या है, R रेडियस, वो कितनी होती है 53 पिको मीटर थी, पिको होता है 10⁻⁻12, तो 10⁻⁻12 मीटर ये होगी। हो गया, आर की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, तो एफ किसके इक्वल आएगा, एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 इंटू Q2, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्केयर डिवाइडेड बाई आर का स्केयर, मतलब 53 इंटू 10⁻12 का स्केयर। हो जाएगा सोल्व, यहाँ तक करो सोल्व, और कैलकुलेट करके मेरे को फाइनल आंसर बता देना। फोर्स मल्टीप्लाई करो, ऊपर स्केयर को खोलो। ठीक है, तो ये आ जाएगा नियरली, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 23.04, नीचे की 53 इंटू 53 2809, और ये 12 12 24 38 9, ये आ गया 10⁻⁻5, 10⁻⁻5। सिंप्लीफाई कर लेना इस चीज़ को, फिर डिवाइड करो, अब इसको आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी न्यूटन में। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट, तो फोर्स आएगा हमारा 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन के आसपास। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में
सिंपल ही है बिल्कुल, ज़्यादा ये भी टिपिकल नहीं है। देखो क्या कुछ गिवन है, पीछे किए हैं वही कंसेप्ट सेम अप्लाई करने इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 12, अगर आपके पास दे रखी है बाइंडिंग एनर्जी, कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या है बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी के बाद अगर मैं बात करूं, बाइंडिंग एनर्जी के बाद मेरे पास क्या है एक्साइटेशन एनर्जी, ई लिख लेता हूं, एक्साइटेशन एनर्जी ध्यान रखना कितनी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ए पार्ट है आइडेंटिफाई द क्वांटम नंबर एन ऑफ द अपर एंड लोअर एनर्जी स्टेट, एन की वैल्यू निकालनी है अपर और लोअर एनर्जी स्टेट में, तो ए पार्ट है क्वेश्चन का ये। अब देखो आपने एनर्जी का रिलेशन किया था E इज इक्वल टू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर होता था। ठीक है, ये एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कितनी है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो कैंसिल होगी, यूनिट 13.6 बाय एन स्क्वायर। हो गया, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। चलिए यहाँ से एन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एन स्क्वायर आ गया 13.6 डिवाइडेड बाई 0.85 हो गया। अब यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूँ तो एन की वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे, करो फटाफट कैलकुलेट। इसको डिवाइड किया, ये आ गया 16 के आसपास 16, तो यहाँ से एन कितना हो जाएगा 4। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ गई 4। चलिए एन की वैल्यू आ गई 4। उसके बाद देखो एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी दे रही है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में गया है, तो मतलब कि मैं क्या मान लो इनिशियली वो ग्राउंड स्टेट थी, एन इज इक्वल टू 1 टू एक्साइटेड स्टेट गया टू एन इज इक्वल टू डैश, कोई भी हो सकती है एक्साइटेड स्टेट, वो मेरे को नहीं पता, एन ही तो फाइंड करना है हाई और लो। अब हमें ये नहीं पता एन इज इक्वल टू 4 हाई है या लो है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ से, ये एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, लेकिन एक्साइटेशन एनर्जी गिवन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको पता है एनर्जी का रिलेशन पीछे ही किया था 1/λ से वो निकाली थी ना, E इज इक्वल टू 13.6 जेड, किसकी बात कर रहा है जेड भी लेते थे जेड स्केयर, लेकिन हाइड्रोजन की अगर बात है, हाइड्रोजन की है तो जेड इज इक्वल टू वही हो जाएगा। ठीक है, स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर। अब n2 निकालना है, एक्साइटेड स्टेट ही निकालनी है, n1 तो है मेरे पास, सिंपल ये रिलेशन यूज हो जाएगा। हो गया यहाँ तक, तो E कितनी देर की है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 13.6 स्केयर ब्रैकेट ऑफ, ये कितना दे रखा है 1 का स्केयर 1 माइनस 1/n2 का स्केयर, मल्टीप्लाई में डिवाइड करो, 1 माइनस 1/n2 का स्केयर इज इक्वल टू 10.2 डिवाइडेड बाय 13.6, डिवाइड करके बताओ मेरे को कितना आएगा, करो कैलकुलेट, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, ये नियरली बनेगा मेरा डिवाइड करने के बाद 0.75 के आसपास। ठीक है, 0.75। अब देखो यहाँ से माइनस प्लस, प्लस है माइनस, तो 1/n2 का स्केयर में से 1 में से माइनस करेंगे 0.75, कितना बचेगा 0.25, डिवाइड में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो n2 स्केयर इज इक्वल टू 1/0.25 हो गया। करो यहाँ से कैलकुलेट, कितना आ गया 4, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 2, कैलकुलेट कर लोगे, हो गया, सिंपल ही है, 4 किसका स्क्वायर रूट होगा 2 का, हो गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई n की वैल्यू आ गई। अब देखो आगे n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 4, जो ऊपर आई थी, एक नीचे आई थी। ठीक है, ये आ गई, ये था मेरा ए पार्ट। अब इसी में बी पार्ट क्या कह रहे हैं, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। अब देखो कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होगी वो बतानी है। ठीक है, लैम्डा निकालना है, तो ए बी पार्ट देखो, अब 1/λ किसके इक्वल होता था आर जेड स्केयर, एक मिनट रुको, है नॉइस जिसके कारण बार बार दिक्कत हो रही है, एडजस्ट करो,
देखो ये रिलेशन क्या बन गया, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्केयर स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर। ये रिलेशन बनेगा। सॉरी, एक मिनट, ये केस हाइड्रोजन के लिए है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी यहाँ 1, जेड 1 हो गया, तो ठीक है 1/λ किसके इक्वल आ गया, आर टाइम ऑफ 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर हो गया। अब यहाँ से देखो आर टाइम ऑफ n1 कितना है 1/2, मतलब 2 का स्केयर 4 माइनस n2 कितना 4, तो 1/16। ठीक है, ऊपर देख सकते हो सारा डाटा, ए पार्ट में हमने निकाला n2, यहीं से वेवलेंथ निकालेंगे। तो यहाँ से 1/λ किसके इक्वल आ गया, आर टाइम ऑफ, यहाँ से एलसीएम लिया कितना 16, 4 माइनस 1 यानी कि 3/16, तो आर टाइम ऑफ 3/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 16 सॉरी देखो दिख रहा है सही, 16/3R। आर आपको पता है क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 1.097 इंटू 10⁻⁷, प्लस का नीचे, ऊपर जाके माइनस का 10⁻⁷। याद रखो नैनोमीटर में कन्वर्ट करना वेवलेंथ को। बता दो फटाफट कैलकुलेट करके इस डाटा से क्या आएगी मेरी, ये आएगी नियरली 486 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था समझ गए हो गया आप, पूरा कंसेप्ट क्या था, बाइंडिंग एनर्जी थी, तो ई का रिलेशन था 13.6/n², यहाँ से n आ गया था एक। दूसरा एक्साइटेशनल एनर्जी दे रखी, मतलब एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो मतलब कि पहले ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाएगा, तो ठीक है उसके लिए रिलेशन ये था। ये कहाँ से आया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कैसे आया था, 1/λ इज इक्वल टू क्या होता था आर, अब E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू सी अपॉन लैम्डा, तो 1/λ की वैल्यू यहाँ पुट की थी, एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना उसमें 1/λ की वैल्यू पुट करी थी, तो ये कांस्टेंट उन टर्मों से आया था। ठीक है, चलिए कोशिश की है मैंने कम से कम नॉइस हो और समझ आ जाए क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, हो गया ये कंप्लीट। ठीक है, अगर कुछ इसमें डाउट रहता है तो वो आप कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन 13 है अ फोटोन whenever a photon is emitted by hydrogen in Balmer series। देखो हमारे पास ऐसी सीरीज होती है, 3 सीरीज की बात करें ना, ये मान लो लाइमन है, लाइमन सीरीज, बाल्मर और पास्चर। ठीक है, तो लाइमर सीरीज किससे शुरू होती है, n इज इक्वल टू 1 से, और बाल्मर किससे होती है, n इज इक्वल टू 2 से। ठीक है, होती है। इसमें देखो आगे क्या दे रखा है, इट फॉलोड बाय अनदर फोटोन इन लाइमन सीरीज, तो बाल्मर से लाइमन, तो n1 और 2 होगी। व्हाट वेवलेंथ डज दिस फोटोन कोरस्पॉन्ड टू, क्या वेवलेंथ होगी, तो मतलब कि सेकंड जो वेवलेंथ है, मतलब जो वेवलेंथ है फ्रॉम यहाँ से, देखो जो वेवलेंथ है कहाँ से, फ्रॉम बाल्मर टू लाइमन, क्या होगी वो बतानी है। चलिए वो देख लेते हैं इसके लिए क्या होगी। अब जर्नल वेवलेंथ का रिलेशन आपको पता है, 1/λ किसके इक्वल था, आर जेड स्केयर स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर। यहाँ से अगर मैं पुट करूँ 1/λ आर, अगर जेड अगर मेरा 1 है तो देख लेना क्या है, हाइड्रोजन ही है, हाँ हाइड्रोजन ही है, n इज इक्वल टू 1 माइनस 2 का स्केयर 4, तो यहाँ से क्या बन गया मेरा, यहाँ से आ गया आर टाइम ऑफ 4 LCM आ गया 3, यानी कि 3/4, यही बनेगा। बताओ फटाफट चेक करके, नहीं एक मिनट रुको, 3/4R यही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा निकल जाएगा 4/3R। आर की वैल्यू क्या है आपको पता ही है, 4/3। आर किसके इक्वल है, 1.097 इंटू 10⁻⁷, 10⁻, ऊपर चला जाएगा +7 होता है, ऊपर -7 हो जाएगा, 10⁻⁷। मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, फाइनल मेरे को वेवलेंथ बता दो क्या आएगी।
कैलकुलेट करोगे नैनोमीटर में कन्वर्ट होगी ये सीधी, ये आएगी 1 to 1.5, 1 to 1.5 नैनोमीटर। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ आना जरूरी है, स्लो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भागने का क्या फ़ायदा भाई जब कुछ समझ ही ना आए तो। ठीक है, तो आराम से करो, आपके हाथ में तो कंट्रोल है, स्पीड को कम कर लो, ज़्यादा कर लो, अगर जिसको तेज़ लग रहा है वो स्लो कर लो, जिसको स्लो लग रही है वो तेज़ कर लो स्पीड, बस। हाइड्रोजन एटम इन स्टेट n = 6 मेक्स 2 सक्सेसिव ट्रांजिशन। देखो 6 स्टेट दे रखी है, देखो n = 6 दे रखा है, मेक 2 सक्सेसिव ट्रांजिशन एंड रीच द ग्राउंड स्टेट। मान लीजिए n = 6, ये है 2 ट्रांजिशन हो रही है, मान लो एक हुई और दूसरी नीचे होगी, तो क्या हुआ इस ट्रांजिशन के दौरान, रीच द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट पे पहुंच गई, मतलब n = 1 पे पहुंच गई दो, लेकिन इस n का हमें पता नहीं है कितनी हुई है। ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद आगे क्या है, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन अ फोटोन ऑफ 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एमिट। जैसे ही फर्स्ट ट्रांजिशन हुई है, जैसे यहाँ से इस स्टेट में गया तो 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन क्या हो गया, एमिट हो गया। चलिए, अब मेरे को नहीं पता इस एनर्जी का, अब ये एनर्जी इस पे कितनी है वो हम पता कर सकते हैं। क्यों, कैसे, देखो E = -13.6 बाय n², ऐसे ही होता है, ये रिलेशन होता है। n की वैल्यू यहाँ कितनी है 6, तो यहाँ से एनर्जी कितनी आ जाएगी आपको पता चल जाएगा। 6 स्टेट पे 13.6 बाय 6 का स्क्वायर 36, डिवाइड करो और बताओ मेरे को कितनी आएगी, कितनी आ जाएगी 0.377, ये आ गई। तो देखो इस स्टेट तक आने के लिए इस पे एनर्जी कितनी थी 0.377। ठीक है, ये थी, और यहाँ पे ये इस स्टेट पे आने के लिए कितनी एमिट ही है 1.13, तो इस स्टेट पे आ गई तो एनर्जी कितनी एमिट होगी, तो E, तो यहाँ पे ये E है, और यहाँ पे मैं बात करूँ अगर E प्राइम है, E प्राइम वो कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, करो 0.377, ये थी यहाँ, ये एमिट हुई है प्लस 1.13, तो कितना हो गया टोटल 7, 1.507 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये होगी। अब देखो हुआ क्या है इसमें, हमारे पास n6 पे कितनी एनर्जी थी 0.377, अब 0.337 से इससे यहाँ आने में इसने इतनी एमिट कर दी, तो टोटल यहाँ पहुँच गई तो कितनी एनर्जी एमिट होगी 1.507 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी एमिट होगी। ठीक है, अब देखो इस स्टेट पे आने के लिए, ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए कितनी एनर्जी और एमिट करनी पड़ेगी, इसको मैं कह लेता हूँ उसको, ये ई प्राइम आ गया, अब ई डबल प्राइम कह लेता हूँ इसको, यहाँ आने के लिए ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए कितनी एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, ई डबल प्राइम क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है 13.6, हाइड्रोजन के केस में 13.6 होती है, और यहाँ तक आने में कितनी एमिट कर दी इसने, इतनी। ठीक है, तो कितनी एनर्जी और एमिट करेगी ग्राउंड स्टेट में आने के लिए 1.507 सब्ट्रैक्ट करो, ई डबल प्राइम आ जाएगा, कितनी आ गई, ये आ गई 12.093। ठीक है, यहाँ तक एमिट होगी है, इस स्टेट से इतनी एनर्जी अगर एमिट कर देना, ये
इतनी एनर्जी, यहाँ से कितनी एनर्जी एमिट होगी, ये होगी 12.093। तो यहाँ इस स्टेट पे आ जाएगी ये, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, अब देखो सारा केस समझ में आ गया इसमें क्या क्या है। अब देखो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। अ हाइड्रोजन एटम इन स्टेट n इज इक्वल टू 6, स्टेट पे था, 2 ट्रांजिशन हो रही है, एक और एक दो, दूसरी में ग्राउंड पहुंच रहा है। फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिट इन द सेकंड ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी एमिट करी। यहाँ पे एनर्जी कितनी थी 0.377, यहाँ पे कितनी सेकंड ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी एमिट करी, ये एनर्जी बतानी है। तो यहाँ फर्स्ट ट्रांजिशन में देखो कितनी हुई है, ये एनर्जी थी इसके पास, ये एनर्जी इसने एमिट कर दी, तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे एमिशन 1.507। लेकिन यहाँ ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितनी होती है 13.6 होती है, और इस स्टेट पे आने के लिए इसको कितनी एमिट करनी पड़ेगी, तो 13.6 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एनर्जी होगी 12.093, इतनी एमिट होगी सेकंड ट्रांजिशन में, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये जो n हमें पता नहीं है ना, जो बीच में ट्रांजिशन हुई है ये कितनी है वो बताओ। ये था मेरा ए पार्ट। अब बी पार्ट देखो, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट यही है ना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n इन द इंटरमीडिएट स्टेट, n की वैल्यू बता दो बस। ये है बी पार्ट में, बता दोगे। देखो कैसे होगा, एनर्जी का आपको पता है ग्राउंड स्टेट पे कितनी होती है 13.6 बाय n स्क्वायर ये होती है, ठीक है। इस स्टेट पे देखो यहाँ आने के लिए कितनी एनर्जी होगी, एमिट करी तो इस स्टेट पे आ गया, ये एनर्जी थी 1.507, तो 1.507 होगी, दैट्स विल बी इक्वल टू 13.6 बाय n स्क्वायर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाय 1.507 होगी यहाँ तक। अब यहाँ से क्या किया उसने, डिवाइड कर दो इसको, n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, n की स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 9.02 होगी। तो यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 के आसपास। तो कौन सी स्टेट होगी, n इज इक्वल टू ये थर्ड, ठीक है, थर्ड होगी। कौन सी थर्ड स्टेट होगी, इंटरमीडिएट स्टेट ये कौन सी है, थर्ड। आ गया समझ। क्वेश्चन 14 क्या था, देखो n6 पे आपको एनर्जी पता चल जाएगी और ये दे रखी है 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमिट करिए, तो इस स्टेट पे आने के लिए कितनी एनर्जी एमिट होगी, टोटल एमिशन हुई है, तो टोटल कितनी हुई है 1.507 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे 1.50 इस स्टेट पे होगी, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए ग्राउंड पे कितने 13.6, इसमें से हम ये माइनस करें तो इतनी एनर्जी एमिट होगी, तो वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है। क्या, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं इस चीज़ को हमारी, चलो क्रॉस वेरीफाई रहने देते हैं, ठीक है। आगे समझ कैसे है, इतना ध्यान रखो इस कंसेप्ट में क्या था, यहाँ एनर्जी निकल जाएगी, ये इतनी एमिट हो रही है, तो टोटल कितनी होगी पता चल गया, इस स्टेट पे एनर्जी कितनी हो जाएगी पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड पे 13.6 होती है, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इतनी एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी सेकंड ट्रांजिशन में, वो हमने ऊपर बता दिया। ए पार्ट कंप्लीट हो गया, ये ए पार्ट का आंसर है, और ये n इज इक्वल टू 3 आ गया, ये दूसरे पार्ट का आंसर है, ठीक है। बस यही था क्वेश्चन। आज हमने क्या किया, बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई है आज, वो देख लो क्या है। 1/λ हमने पीछे पढ़ा था, क्या होता था 1/λ क्या था, k नहीं r z स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर, ये होता था। z इसलिए 1 ले लेते थे क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z 1 होता है, तो इसलिए नहीं लिखते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे क्या है, यहाँ से लैम्डा नहीं, एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या होता है C अपॉन लैम्डा, तो HC/λ। अगर यहाँ से एनर्जी निकालनी होगी तो क्या होगी, E इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू पुट करो, 1/λ की वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा HC इंटू R Z स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो Z अगर 1 है तो HCR इसकी वैल्यू निकालोगे वो कितनी आ जाएगी 13.6 आएगी,
तो E इज इक्वल टू 13.6 स्क्वेयर ब्रैकेट ऑफ 1/n1 का स्क्वेयर माइनस 1/n2 का स्क्वेयर। तो ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट था बस, ठीक है। ये था मेरा आज का मेन, इसी पे हमने काम किया है, ठीक है। बाकी रिलेशन तो पीछे वाले यूज़ करते आ रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन 14 तक कंप्लीट हो गए। बीच में अगर नॉइस रही है तो उसके लिए थोड़ा एडजस्ट करना। मैं तो कोशिश करता हूँ ना ही हो, पर फिर भी हो जाती है। चलिए, ओके, थैंक यू।